हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने 8.3 स्टार्ट की थी, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने देखा था और मुझे उम्मीद है कि आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट देख लिया होगा और उसमें क्वेश्चंस भी आपने वो जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे सारे याद कर लिए होंगे। आज हम करेंगे, अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन करवाता हूं, नंबर 1 क्वेश्चंस, टोटल 4 है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस क्या कर देंगे, सल्टीवाड़ा कर देंगे, नो टेंशन रो आप। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है बेटा कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए और टेन है। 3 रेशियोज दिए, साइन ए सेक ए और टेन है, इनको कौन सी टर्म्स में चेंज करना है, कोट ए में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट में। मुझे 3 क्वेश्चन है तो 3 में अलग अलग सोल्व करता हूं और बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। केस नंबर फर्स्ट में मुझे ये जो साइन ए है, इस साइन ए को चेंज करना है मुझे कोट ए में। किस में चेंज करना है, कोट ए में। अब आप ये सोचेंगे, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इजी वे में काम कर लेंगे। अब साइन और कोट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, साइन और कोट का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, बट आप ये सोचेंगे, आप कहेंगे सर साइन और कोसेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि साइन ए इक्वल होता है 1 कोसेक ए, होता है या नहीं होता है, और कोसेक ए का कोट ए के साथ सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप ये जितनी चीजें सोच लेंगे तब इन क्वेश्चंस का आप आंसर इजी वे में दे देंगे, अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे। सीधी सिंपल सी बात ये है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज आप दिमाग में रखें, मैंने क्या लिखवाई क्या नहीं लिखवाई। तो पहले मैं लिखता हूं साइन ए, क्या लिखता हूं, साइन ए, और साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 कोसेक। अब थीटा यहां पर ए आ गया है तो मैं ए लिख देता हूं, थीटा आएगा थीटा, एक्स आएगा तो एक्स, कोई भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। अब साइन ए को मैंने चेंज कर दिया कोसेक ए में, बट मुझे तो लाना है कोट ए में, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कि 1 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है कोसेक स्क्वायर ए, होता है नहीं होता सब। और जिस दिन ये स्क्वायर हटेगा तो यहां से मैं अगर कोसेक ए की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कोसेक ए की वैल्यू आएगी √1 कोट स्क्वायर ए। और अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी आपके पास साइन ए इक्वल में 1 इस कोसेक ए की जगह आप ये पुट कर सकते हो, तो √1 कोट स्क्वायर ए। ये आपके साइन किस में चेंज हो गया है, कोट थीटा में चेंज हो गया। बेटा ध्यान रखना इस बात का विशेष तौर पर, मेरे को साइन को किसकी टर्म्स में चेंज करना था, कोट में। तो मैंने ये सोचा साइन और कोट का डायरेक्ट रिलेशन फॉर्मूले में होता ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बनी ही नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि साइन और कोसेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है, साइन ए इक्वल फॉर्मूला होता है 1 कोसेक ए, होता है या नहीं होता है। ये फॉर्मूला होने के बाद मेरे को पता है कोसेक ए और कोट ए में सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है, 1 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा लिखवाया था, बट यह थीटा नहीं है, यहाँ कौन आया थीटा की जगह, एंगल क्या दिया, ए दिया है, और यहां से कोसेक ए चाहिए ओनली 4, तो ये स्क्वायर हटेगा, इस पूरी वैल्यू क्या लग जाएगा, रूट, और इस पूरे रूट की जगह ये आ जाएगा। तो साइन किस में चेंज हो गया, आपके कोट में। हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेक थीटा की। किसकी बात करते हैं साहब, सेक थीटा की, केस नंबर 2। किस में बात करते हैं, केस नंबर 2। अब सेकंड में आप देखो कि आपको लाना सेक ए। अब सेक ए को चेंज करना आपको कोट ए में। सेक और कोट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन सेक और टेन का डायरेक्ट होता है, टेन का कोट के साथ रिलेशन जरूर होता है। तो आप लिखेंगे क्या, आपकी एक आइडेंटिटी होती है 1 टेन स्क्वायर ए इक्वल में होता है सेक स्क्वायर ए, होता है नहीं होता साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से आप ये सोचो, सेक स्क्वायर ए को पहले लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 टेन को मैं लिख सकता हूं 1 कोट, टेन थीटा इक्वल 1 कोट थीटा होता है, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया। और यहां स्क्वायर है, यहां क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो यहां से आइडेंटिटीज बनेगी आपके पास, सेक स्क्वायर ए इक्वल में ये एलसीएम लेने पर बन जाएगा कोट स्क्वायर ए +1 अपॉन में क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए। मेरे पास है सेक, तो मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां से आएगा सेक ए इक्वल, कंप्लीट के क्या लगेगा, रूट लगेगा। रूट लगने पर ये 1 कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, आगे पीछे कर सकता हूं, अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास कोट स्क्वायर ए। और यहां से फॉर्मूला बनेगा कि सेक ए इक्वल, ऊपर वाले का जब रूट अलग करेंगे तो कोई वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, √1
1 प्लस कोट स्क्वायर है, बट यहाँ नीचे जब कोट स्क्वायर में रूट लगेगा तो स्क्वायर हट जाएगा रूट की वजह से, और ओनली फॉर वैल्यू क्या आएगी, कोट ए आएगी। और ये हमने ये जो सेक ए आपके था उसको किसकी टर्म्स में चेंज कर दिया बेटा, कोट ए की टर्म्स में चेंज कर दिया। ध्यान रखना अगर आप याद करने बैठेंगे, बाकी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा इसके अंदर, एक सीधा फोटो डाल दूंगा किसका किसके साथ रिलेशन होता है, तो आप घर पे प्रैक्टिस करना कि किस फॉर्मूले का किसके साथ रिलेशन होता है। जैसे साइन है, साइन का कोस के साथ, टेन के साथ, कोट के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है वो भी ध्यान रखें। बट आप ये याद नहीं कर सकते, इतना याद करेंगे माता बच्ची हो जाएगी, आपको याद होने चाहिए। वो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अगर आपने 9 याद कर ली, फिर ये 36 के 36 फॉर्मूला आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट बना लोगे। और बनाना आना चाहिए मैथमेटिक्स में ना, और फॉर्मूले बनाने सीख ली तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रट्टा मारने की विधि अगर आपने अपना ली तो फिर रट्टा मारते रह जाओगे, मैथमेटिक्स कभी दिमाग में नहीं आएगी। कोई नया क्वेश्चन आते ही आप अटक जाओगे। अब कितना सोचोगे इस क्वेश्चन को याद कर लोगे, याद नहीं होगा। ये एक याद कर लोगे, दूसरा आ गया तो यहाँ आपको ये बोला सेक ए को कोट ए में चेंज करो, वहाँ आ गया सेक ए को कोसेक ए में चेंज करो, फिर तो होगा ना गड़बड़। तो ऐसी गड़बड़ मत करना भी, ध्यान रखना है ना। तो आप फॉर्मूले याद नहीं करें, आप वो आइडेंटिटीज याद करेंगे, इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें और बनाना सीख गए, आपका काम हो जाएगा इजी वे में। तो हमने ये सोचा क्या, देखो सेक का कोट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बट सेक का टेन के साथ होता है। अब टेन के साथ सेक का इसीलिए लिया क्योंकि टेन डायरेक्ट रिलेशन करता है किसके साथ, कोट के साथ। टेन किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन करता है, कोट के साथ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर। तो यहां से सेक स्क्वायर इक्वल आया 1 प्लस टेन थीटा का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, आपको पता हो तो मैं साइड में लिख भी देता हूं कि टेन थीटा को मैंने 1 अपॉन कोट थीटा लिखवा रखा है। इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, ठीक है। तो 1 अपॉन स्क्वायर लग जाए, कोट एलसीएम लिया, काम किया। और ध्यान रखना जब रूट के अंदर कभी भी कोई स्क्वायर में वैल्यू आती है तो ये स्क्वायर इस रूट को क्या कर देता है, कैंसिल। ओनली फॉर अंदर वाली क्या बचती है आपके पास, वैल्यू बचती है। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको कर दिया चेंज। अभी एक और पढ़ा है कि टेन को डायरेक्ट किस में चेंज करना, कोट में। टेन का डायरेक्ट कोट में क्या चेंज करना, हो गया ये तो खत्म है मामला। कि टेन ए इक्वल सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन कोट। अभी लिखा है जस्ट रेसिप्रोकल होता है टेन कोट है। तो टेन इक्वल तो क्या हो गया, सीधा सीधा 1 अपॉन कोट है। तो हमने साइन को कोट में चेंज कर दिया, सेक को कोट में चेंज कर दिया, टेन तो कोट में चेंज हो ही रखा, वैसे भी सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है ना इसका। तो अब इस को याद रखें। अब आप चाहो तो इनको याद कर लेना, बाकी मैं जब क्वेश्चन नंबर 2 करूँ, अभी और है सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का, उसमें सारे के सारी वैल्यूज चेंज करनी किसी एक फॉर्मूले। जिस दिन मैं वो करवा दूंगा उसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपके वो टेबल पूरी डाल दूंगा जो आरबीएसई बोर्ड में पहले हुआ करती थी, कंप्लीट करके मैं फोटो खींच के वीडियो शॉर्ट बना दूंगा उसका। तो आप देख लेना उसमें से है क्या एक्चुअल में। सोच लेना कि मुझे किसको चेंज करना, घर बैठ के सारे चेंज करना, बिना देखे चेंज करना, हो रहा है या नहीं हो रहा, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी देखो सीधा डायरेक्ट 6 तो सीधे रिलेशन है, जैसे टेन का होता है, जैसे साइन का कोसेक के साथ होता है। तो 30 तो आपको बनाने सीखने पड़ेंगे। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आप आराम से देखें, करें क्वेश्चंस को। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तब तक आप रिवीजन कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।